आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे रणबीर कपूर साहब के बारे में। रणबीर कपूर वो एक नाम जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत अब नहीं है और मैं ये मानता हूँ कि उनकी जो पहली फ़िल्म थी, उसको देखने के बाद में भी आप सभी ने यही अंदाज़ा लगाया था कि इस लड़के को परिचय की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि रणबीर कपूर का जो संबंध है वो ऋषि कपूर साहब के साथ है और ऋषि कपूर साहब को कौन नहीं जानता। तो रणबीर कपूर साहब ने अपनी करियर की जो शुरुआत थी वो फ़िल्म सावरियाँ से की थी। सावरियाँ जो कि रिलीज़ हुई थी 2007 में। तो इस फ़िल्म के दौरान संजय लीला भंसाली जो कि फ़िल्म के डायरेक्टर हुआ करते थे, उनके साथ काम करने का एक मौका रणबीर कपूर साहब को मिला। तो उन्होंने इस अपने अनुभव को साझा करते हुए अपने गहरे और कभी-कभी कठिन अनुभवों के बारे में एक बार एक इंटरव्यू में बताया था और रणबीर कपूर ने 2016 की बात है वो, वहाँ पर नेहा धूपिया के पॉडकास्ट नो फ़िल्टर नेहा में इस बात का खुलासा किया था। तो रणबीर कपूर ने ये कहा था कि रणबीर के करियर की यह सबसे बड़ी परियोजना थी। फ़िल्म थी सावरिया और इस फ़िल्म से ही उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत गहन अनुभव, ख़ासकर संजय लीला भंसाली के सख्त और परफेक्शनिस्ट निर्देशक जो शैली है उनकी, जहाँ पर वो एक अलग ही किस्म के व्यक्ति हो जाते हैं जब वो अपनी फ़िल्म को डायरेक्ट करते हैं। रणबीर कपूर ने बताया कि सावरिया फ़िल्म के शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली के साथ काम करना उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। अ, अगर हम बात करते हैं संजय लीला भंसाली साहब की, तो बकौल रणबीर कपूर, वो बहुत ही ज़्यादा सख्त टास्क मास्टर थे। रणबीर कपूर ने कबूल किया कि ऐसा बहुत बार हुआ कि उन्हें संजय लीला भंसाली से बहुत ज़्यादा डर भी लगा था। उन्होंने एक ख़ास घटना का ज़िक्र करते हुए कहा कि जब निर्देशक की माँगें उनके लिए हद से ज़्यादा हो जाएँ तो बताइए क्या महसूस होगा आपको? तो रणबीर कपूर ने बताया कि मैं सेट पर घुटनों के बल बैठा था और वो मुझे डाँट रहे थे और उस समय मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ये ओवर हो गया है और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें फ़िल्म छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने समझाया कि लंबे घंटों की शूटिंग और कठोर व्यवहार जिसमें भंसाली उन्हें उनकी जो एक रेंज थी, उनकी सीमाएँ थी, उससे बहुत ज़्यादा आगे धकेलने की कोशिश करते थे। तो ये चीज़ रणबीर कपूर को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगी थी क्योंकि ये चीज़ रेगुलरिटी में उनके साथ हो रही थी। तो इस वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट यानी इस फ़िल्म को ही छोड़ने का विचार बना लिया था। रणबीर कपूर आगे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने लगभग 10-11 महीने तक काम किया और उस समय मैंने सोचा, सुनिए मैं यह नहीं कर सकता, यह मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसा कुछ रणबीर कपूर के दिमाग में रोज़ चलता था उस फ़िल्म को लेकर। लेकिन वो बताते हैं कि भले ही यह अनुभव असहज और कठिन था, रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान भी प्रकट किया था। वो कहते हैं या उन्होंने कहा था या उनका मानना है, तीनों एक ही बात है अब, कि मुझे लगता है कि संजय लीला भंसाली ने मेरा संवेदनशील और भावुक प्रवृत्ति को समझा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इसके लिए परेशान करना जारी रखा। उन्होंने बताया कि सेट पर कई बार संजय लीला भंसाली का व्यवहार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला रहता था। एक समय तो ऐसा था कि जब वो पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे होते थे। रणबीर कपूर ने याद किया
यह बताते हुए कि निर्देशक का दृष्टिकोण कितना ज़्यादा गहरा और सब कुछ समर्पित करने वाला होता है। हालांकि रणबीर कपूर ने यह भी माना कि संजय लीला भंसाली की कठोरता उनकी निष्ठा और जुनून से प्रेरित थी। उन्होंने स्वीकार किया कि निर्देशक का सख्त व्यवहार भले ही कठिन था, लेकिन इसका उद्देश्य उनके अभिनेताओं से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना होता है। संजय लीला भंसाली की मार पुराने ज़माने के शिक्षक की तरह होती है, जिन्होंने हर एक को अभिनय सिखाया, तो मुझे भी अभिनय के हर पहलू को सिखाया। ये कहना है रणबीर कपूर का। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि समय के साथ यह कठिन अनुभव उनके अभिनय करियर को आकार देने में इसी मतलब जो तरीके थे, इन्हीं सब तरीकों ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। अब जो आप रणबीर कपूर में जो एक एक्सपेरिमेंटल जो एस्पेक्ट देखते हैं कि वो हर रोल में अपना एक प्रयोग नज़र करते हुए आते हैं, तो ये सब कुछ रहा उनके जो एक टास्क मास्टर थे संजय लीला भंसाली। तो बहुत कुछ ये जो एक्टिंग का जो एक तरीका है संजय भी क्या नाम है रणबीर कपूर का, ये संजय लीला भंसाली की वजह से ही है, ऐसा माना जा सकता है। 2025 में रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली लगभग 2 दशक के बाद लव एंड वॉर नामक एक नई फिल्म में हम सभी को दिखाई देंगे। यह प्रोजेक्ट जो 2025 में रिलीज होगा, सावरिया के बाद इन दोनों की पहले पार्टनरशिप होगी। अपने पहले अनुभवों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कठिनाइयों के बावजूद भी उनके जो उनके रिलेशनशिप है वो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। संजय लीला भंसाली के साथ फिर से काम करने की रणबीर कपूर की इच्छा इस बात को दर्शाती है कि शुरुआती चुनौतियों से उत्पन्न आपसी सम्मान समय के साथ और भी ज़्यादा गहरा होता चला गया। आज की सभा में मैंने आपको बताया रणबीर कपूर का जो एक खास दृष्टिकोण है वो संजय लीला भंसाली के साथ किस प्रकार रहा। आज की सभा में बस यहीं तक, और अभी मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार, इस वादे के साथ कि कल आपके समक्ष आपकी सेवा में एक बार पुनः खुद को लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में सदा व्यस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय।